आपके पास सोल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी बच्चों आपके पास किसके इक्वल है 90 डिग्री के। लें जी यहाँ पे हम लेबल साथ साथ बच्चों कर लेते हैं ताकि कोई गलती या मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आता है आपके पास कैपिटल ए, यहाँ पे आता है जी आपके पास कैपिटल बी और सामने ऊपर उसी के कैपिटल सी, ठीक है। इसके साथ आप मेजरमेंट एंगल आपके पास ए क्या गिवन है, मेजरमेंट एंगल ए है जी आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। और स्मॉल कैपिटल सी के सामने जो साइड होती है ना वो स्मॉल सी है, वो आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर। कैपिटल बी के सामने जो साइड होती है स्मॉल बी और कैपिटल ए के सामने जो साइड होती है वो होती है आपके पास स्मॉल ए होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी अब देखें, अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। जब बच्चों आपके पास दो एंगल्स गिवन हो ना तो आप लोगों ने जल्दी से काम करना है कि यार वो सम ऑफ एंगल्स वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है ना, यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल है जी 60 डिग्री और इसी तरह मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल है बच्चों आपके पास 90 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स का बच्चों आपके पास फार्मूला क्या गिवन है, सम ऑफ एंगल्स का बच्चों फार्मूला गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है जी आपके पास 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा है जी आपके पास 60 डिग्री प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल है 90 डिग्री प्लस गैमा किसके इक्वल है, गैमा है क्या है सी है, सी ही फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर आ जाएगा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एंगल आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों गैमा यानी कि सी, ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 30 डिग्री। ओके हो गया, डन। अब देखें नेक्स्ट, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बच्चों आपने कोई सी भी आप देखें बेस कोई भी कॉम्बिनेशन पकड़ना है बेस वाला, बेशक करली ब्राउन हेयर्स वाला पकड़ लें या थ्रू प्रॉपर ब्रश जिसमें बेस यूज होता हो तो हम ये वाला पकड़ते हैं। यहाँ पे आपके पास सी आपके पास क्या गिवन है, सी है जी 4 सेंटीमीटर और एंगल आप कौन सा यूज कर रहे हैं जी 60 डिग्री का। चलें जी कौन सा हमने कॉम्बिनेशन पकड़ा है, यहाँ पे है कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोस इधर आ जाएगा कोस 60 इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या गिवन है, बेस है जी आपके पास 4 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है बी, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू है आपके पास बच्चों 1/2 इज इक्वल टू 4 ओवर बी। इधर बी इधर डिवाइड होता तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड होता तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 था बच्चों आपके पास 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब देखें एक साइड ये आ गई एक साइड ये आ गई, तो हम यह क्या यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, वो आपके पास सिंपल क्या है एच आपके पास क्या भरा हुआ है हाइपोटेन्यूज, एच की स्क्वायर है इज इक्वल टू बेस आपके पास क्या है 4 की स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर, एच की पावर 2 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 2 16 प्लस इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। अब इधर प्लस 16 है, इक्वलिटी की इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस 16 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा पी की स्क्वायर। 64 में से माइनस 16 किया तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 48 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पी की स्क्वायर। अब 48 के अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं ना तो आपके पास आएगा 2 2 द 4 2 4 द 2 12 द 2 6 द 2 3 द एंड द लास्ट वन इज 3 1 द 3। कितने बने आपके पास 48 के, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर से कैंसिल 48 के जो फैक्टर्स बनेंगे ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास पी की स्क्वायर। एक पेयर ये है एक पेयर ये है, इधर आ जाएगा 2 की स्क्वायर इनटू इधर भी आ जाएगा 2 की स्क्वायर और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अकेला, ठीक है। ये स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, 2 2 द 4 आंसर क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू पी। लें जी परपेंडिकुलर यानी कि ए आपके पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट 3, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीनों एंगल्स भी आ गए और बच्चों तीनों साइड्स भी आ गए।